नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी जो है 9 अगस्त को कराने के मूड में है। 9 अगस्त को जो है इसका जो है प्रवेश पत्र वगैरह जारी हो गया है और इसको परीक्षा को वो कराने के पूरे मूड में है। और जब जो है 5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और यूपी में आज के समय में अगर देखा जाए तो 4000 से प्लस जो है कोरोना पॉजिटिव जो है केसेस आपके जो है डेली मिल रहे हैं। डेली रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 4000 से प्लस केसेस हैं। ऐसे में जो है छात्र काफी जो है डरे हुए हैं, भयभीत हैं और छात्र संघ और आपके जो है जो शिक्षक संघ है वो लगातार जो है अपने लेटर पैड पे शिक्षक संघ जो है लगातार अपने लेटर पैड पे जो है मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और जो संबंधित मंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि सर इस परीक्षा को स्थगित कर दी जाए। कारण इसका यह है कि सभी छात्र भयभीत हैं कि जिस तरीके से लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि पूरे अगस्त तक कोई भी ऑनलाइन कोई भी क्लासेज वगैरह नहीं चलेंगी, सब विद्यालय महाविद्यालय बंद रहेंगे। ऐसे में जो है जब घरों में रहने की सलाह दी जाती है, लॉकडाउन जो है अनलॉक का वर्जन चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, तो ऐसे में 5 लाख छात्र किस तरीके से जो है जाएंगे परीक्षा देने। और आपको एक मजेदार बात बताऊं तो जो है जो महिलाओं और लड़कियों का सेंटर सेल्फ है उनको जो है गृह जनपद में सेंटर मिला हुआ है, लेकिन वहीं लड़कों की बात की जाए पता नहीं क्या छात्रों से उनकी जो है दुश्मनी रहती है कि हर बार की परीक्षा में उनको जो है सेंटर 200 किमी से लेकर आपका जो है 900 किमी दूर तक उनको जो है सेंटर दे दिया जाता है। आखिर छात्र से उनकी क्या दुश्मनी है? क्या उनको जो है कोरोना संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है? आप खुद सोचिए, अगर एक छात्र अपने घर से 200 किमी और 900 किमी दूर किस प्रकार परीक्षा देने जाएगा, ये चीज क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं समझ सकता? आपको बता दें कि 1500 फीस देता है एक अभ्यर्थी। किस तरीके से गरीब छात्र 1500 फीस देता है, उसके बाद अगर उसको आप 200 से 900 किमी दूर भेज देंगे तो इसका डबल खर्च करके तो अपना परीक्षा देने जाएगा, साथ में कोरोना संक्रमण फ्री में घर लेके आएगा। इसीलिए छात्र जो है परेशान है, छात्र संघ पूरा परेशान है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो और चाहे जो है आपका इलाहाबाद शिक्षक संघ हो या रुहेलखंड शिक्षक संघ हो, सभी अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये परीक्षा किसी तरीके से स्थगित हो जाए या अगस्त में परीक्षा ना कराई जाए। उनका जो है भयभीत होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं ना, आप देख सकते हैं कि उसमें जो है सबका जो है भयभीत होना लाजमी है। फिर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं है। वो पर डे एक नई विज्ञप्ति निकालता है, एक नई नोटिस निकालता है कि आपको किस तरीके परीक्षा देने जाना है, फिर क्या आपका प्रवेश पत्र ही आपका जो है पास होगा, आपके लिए हमने टैक्सी की व्यवस्था कर दी है, आपके लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दी है, आप जाइए परीक्षा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, एक लिखित में आप जो है दे दीजिए सब छात्रों को कि आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कोरोना संक्रमण का कोई डर नहीं है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं है। अपने नोडल ऑफिसर्स को जो है भेज दिया है जिलों में कि आप जो है परीक्षा को अच्छे तरीके से कराइए। मानते हैं कि आप जो है परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और कुछ लोग परीक्षा होने के सहमति भी हैं। ठीक है, आप परीक्षा कराते हैं, लेकिन छात्रों को 200 किमी से लेकर 900 किमी दूर तक भेजने की क्या जरूरत थी? इस समय जब स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, सारी ट्रेनें रद्द हैं, लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी तरीके वो जो है 1 महीने पहले से बुकिंग करके रखते हैं, तब जाके उनको टिकट कंफर्म होता है। पहले होता था कि छात्रों को दूर भेजा जाता था तो किस तरीके से वो अपना जो है यात्रा कर लेते थे, सेंटर तक पहुंच जाते थे। लेकिन इस संक्रमण काल में वो किस प्रकार से सेंटर पर पहुंचेंगे, उनको कितनी दिक्कत होगी? बसेज वगैरह चल रही हैं, लेकिन बसें में भी सीमित संख्या होगी, वहां पे उतने ही बच्चों को जो है जगह मिलेगी जितने बस में सीटें हैं। बस में खड़ा होकर कोई यात्रा नहीं कर सकता। कैसे छात्र जो है अपने सेंटर तक पहुंचेंगे? अगर एक छात्र प्रयागराज से है, उसको आपने अलीगढ़ और सहारनपुर भेज दिया है, तो ये कैसे संभव है कि वो पहुंचेगा? ना तो उसका वहां पे कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है, ना उसका कोई मित्र है, वो कहाँ रुकेगा, कहाँ स्टे करेगा? सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पहले शिफ्ट का परीक्षा होगा, उसके बाद 2 से लेकर 5 जब वो छात्र छूटेगा या उसके पहले का जो समय है, कैसे वो पहुंचेगा और अपनी परीक्षा को कैसे करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से इससे कोई मतलब नहीं है। वो यही चाहता है कि परीक्षा होगी तो होगी और छात्र पूरा कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी कराए कि यूपी बीएड परीक्षा स्थगित हो। जो छात्र नेता है प्रयागराज के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा ना हो। लेकिन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है कि मानने को जो है तैयार ही नहीं हो रही है। ये परीक्षा करा के ही मानेगी। और दोस्तों, अगर परीक्षा होती है, आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो आप जो है अपने से अपनी सुरक्षा करिएगा और मास्क वगैरह आप लगा के ही जाइएगा, मास्क लगाइएगा,
सैनिटाइजर का यूज करिएगा, छोटा सैनिटाइजर आप रख लीजिएगा, एक पेपर सॉप आता है उसको आप रखिएगा, अपने समय समय पे अपने हाथों को साफ करते रहिएगा और जो है अपने जान को जोखिम में डाल के ही परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि आप परीक्षा देने जाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया है कोरोना संक्रमण। आज जो है हमें छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो हमें ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोरोना से संक्रमित हो गए। ऐसे में छात्र जब इतनी दूरी यात्रा करेंगे, वो पता नहीं कितने नए लोगों से मिलेंगे, क्या पता किसको क्या हुआ है। ऐसे में भयभीत होना ही जरूरी है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी मानेगी नहीं, 9 अगस्त को आपका जो है पेपर होगा। इसके साथ ही एक बीईओ एग्जाम है, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भी 16 अगस्त को प्रस्तावित है और वो भी परीक्षा हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है वो भी परीक्षा कराने के मूड में है। तो ऐसे में छात्र अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं, किसी सरकार के भरोसे ना रहें, पूरी जो है सुरक्षा बरतें और अपना जो है परीक्षा दे। आपने जो है वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आप पूरे सुरक्षा के साथ ही पेपर देने जाइएगा और कोशिश करिएगा कि अगर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो भरपूर सुरक्षा करिएगा। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप जो है बस स्टेशन पे उतर के आप जो है रैपिडो है, आपका ओला है और आपका उबर है, आप उन टैक्सियों का उपयोग करिएगा। बाइक टैक्सी है, टैक्सी सेवाएं हैं, आपको सेंटर तक वो पहुंचा देंगे किसी तरीके। और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।